नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम लिमिट के यूट्यूब चैनल पे। और आप लोग को एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम चाह रहे हैं कि छोटे छोटे सीरीज़ के माध्यम से भी आप लोग का बेहतरीन रिवीजन कराया जाए। बाकी जो लॉन्ग क्लासेस होता है वो हम लाइव क्लासेस में देखते ही रहते हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। तो जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं, ये बिहार का भौतिक डिवीज़न जो है, जो फिजिकल डिवीज़न है बिहार का, उसके बारे में बात करेंगे। और ये आपके बिहार की ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपका दरोगा का एग्ज़ाम साथ ही बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम, इन दोनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो श्योर टॉपिक जो है, जहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, तो उसको हम शॉर्ट माध्यम से समझते हुए चलेंगे। ओके, तो देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं, अगर बिहार को अगर बांटे ना, तो हम उसको 3 खंड में बांटते हैं, ठीक है। वो 3 खंड में बहुत अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप लोग कंटिन्यू वॉच करेंगे, ठीक है। देखिए, इस तरीके से आपको बिहार का अगर मैप में आप देखेंगे कि उसको 3 खंड में बांटते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले उत्तर पश्चिमी वाला जो भाग है, दूसरा जो बीच का जो मैदान है विशाल बिहार के मैदान, जिसे ग्रेट प्लेन बिहार बोला जाता है, साथ साथ तीसरा जो है पठारी बिहार जो है, साउदर्न प्लेट्यू रीजन जो है, वो हमें देखने को मिलता है। तो इसके बारे में बात करते हैं वन बाय वन और समझने का थोड़ा अच्छे से प्रयास करते हैं, राइट। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे शिवालिक पर्वत जो है, तो उसके बारे में। तो शिवालिक पर्वत आप देखेंगे कि ये उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश जो है, जिसमें कि आप देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण जो मुख्य था, उसके पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप ये वाला जो है, यहाँ पे दोस्तों आपके क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ पे दून वगैरह से पूछते हैं, जैसे कि रामनगर दून हो गया, हरहा घाटी हो गया, सोमेश्वर सैनी हो गया। यानी सोमेश्वर का जो पर्वत जो है, सोमेश्वर का किला जो सबसे 880 मीटर है, ये बिहार में सबसे ऊँचा है, ठीक है। तो ये इस श्रेणी का सबसे ऊंचा हो जाता है और सोमेश्वर पर्वत से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि सोमेश्वर का जो माउंटेन है, उसकी जो सीरीज है वो कहाँ है। तो आप ये देख रहे होंगे, जो हमारे पश्चिमी चंपारण वाले जो क्षेत्र है, वहाँ पे आपको ये माउंटेन हमें देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये अगर बात करूँ तो ये शिवालिक पर्वत श्रेणी का है, ये जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी का है पार्ट, ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से करके जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला हमारी चीज़ें यहाँ पे, ये जो सोमेश्वर सैनी हो गया, रामनगर दून हो गया, हरहा घाटी, यानी दून जो होता है, ये आप इस तरीके से देंगे कि माउंटेन के बीच में 2 जो रास्ते होते हैं, जो छोटे छोटे रास्ते हैं, उसी को दून बोला जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये बात करते हैं जो मैदानी इलाका जो है, मैदानी जो एरिया है वो क्या है, ठीक है। एक्चुअली ज्योग्राफी अगर आप छोटे छोटे टॉपिक से चलेंगे ना, तो आपका ज्योग्राफी बिहार का बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो आप पढ़ के जाएंगे, और यहाँ से छोटे मोटे जो चीज़ हैं उसको हम कवर करने के पूरे प्रयास करते हैं, जिससे कि टाइम सेविंग हो सके। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप ये जो एरिया आप देख रहे हैं अभी, जैसे कि अगर ये एरिया की बात करूँ तो आप, ये बहुत बड़ी एरिया है, आप यहाँ से देखिए, ये बहुत बड़ी एरिया है दोस्तों, ठीक है। ये इतनी बड़ी एरिया है, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो ये अगर पार्ट को हम कवर अप करते हैं तो ये 96% के ऑन एवरेज हो जाता है आपका, ठीक है। ये जो मैदानी जो भाग है, क्योंकि बिहार में मैदानी भाग बहुत है, वहाँ की मिट्टी काफ़ी फर्टाइल है, तभी तो इतना एग्रीकल्चर लैंड बोला जाता है। तो इस तरीके से आप देखने को हमें मिल जाता है, ये 96% हिस्सा कहलाता है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे सहायक नदी हैं जो कि जलोढ़ बनाते हैं, जो कि उपजाऊ मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फर्टाइल लैंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जलोढ़ देखने को मिलता है। गंगा नदी आपको बीच में देखने के लिए मिल जाता है। देखिए, ये गंगा नदी जो है, कल की क्लासेस में हम ये समझेंगे कि जितने भी बिहार के जो प्रमुख जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलते हैं, उसके क्या क्या क्षेत्र हैं, वो सारी चीज़ें हम कल क्लास में देखेंगे, ठीक है। ये बीच से गंगा नदी निकलता है। और यहाँ पे जो प्रमुख जो चीज़ें जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कि चौर जो है, चौर, दियारा, टाल क्षेत्र, ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। आपको ये ध्यान क्या देना है, ये पूछा हुआ चीज़ है दरोगा एग्जाम में, कि जैसे कि ये सब चीज़ें, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है।
बाकी मैं ये कंटेंट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहाँ पे जुड़ जाइएगा, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चौर जो है, चौर कहाँ मिलते हैं, जैसे ऑक्सबोल एक जो बोलते हैं, तो ये आपके मैदानी भाग में ही मिलते हैं, ये मैदानी भाग में ही, ये हमें पर्वतीय भाग में नहीं मिलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये हमें प्लेन लैंड में मिलता है। चौर हो गया, दियारा जो हो गया, दियारा ये दोस्तों होता है कि जैसे गंगा नदी के जो पास में जो ज़मीन होते हैं वहाँ पे हमें दियारा देखने को मिलता है। साथ ही टाल क्षेत्र, तो टाल क्षेत्र भी वही जगह जो है जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ये आकृति, ये टर्म्स जो है, टर्मोलॉजी, ये आप बिल्कुल याद करके जाएंगे, याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तीसरा वो है जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, यानी सदर्न प्लेटू रीजन। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों बोला जाता है ये सबसे पुराना भूभाग है। ठीक है, इसी में हमें देखने को मिलता है छोटा नागपुर का जो पठार का विस्तार आधारवार बिंद की चट्टान से बना हुआ है ये। ठीक है, क्योंकि इससे नीचे जाएंगे तो आपको छोटा नागपुर का पठार मिल जाते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पे बिंद हो गया, धारवाड़ हो गया, तो ये सब चीज़ें देखने को हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर प्रमुख रूप से देखें तो आप ये लोकेशन में देखिए। ठीक है, ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं नीचे वाला, ये आपका लोकेशन है। ओके, तो इन सब जगहों में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मतलब जितने भी अगर पहाड़ वगैरह आपको देखने को मिलता है ना, वो अगर कैमूर को छोड़ दिया जाए, कैमूर की पहाड़ी को छोड़ करके, तो बाकी आपके ये सदर्न रीजन में ही मिलते हैं। क्योंकि कैमूर वाली जो पहाड़ी जो है, कैमूर आपका वेस्ट और साउथ दोनों में बिहार के मिलते हैं। ठीक है, तो कैमूर आपका इस तरफ हो गया। बाकी आपका ये तीसरा जो रीजन है, जो कि सदर्न जो रीजन है प्लेटू का। ठीक है, इसमें आपको दोस्तों देखने को मिलते हैं प्रमुख पहाड़ियाँ यहाँ पे कैमूर हो गया, राजगीर का पहाड़ी हो गया, जमुई का हो गया, गाया का हो गया, खड़गपुर का हो गया और बांका का हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको माउंटेन देखने को मिलता है। और इसकी काफ़ी ज़्यादा आप राजगीर वगैरह जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे माउंटेनियस आपको रेंज मिलेगा, बहुत सारे प्लेटू देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है ये। राइट, यहाँ पर दोस्तों अगर मेन तौर से पूछा जाए तो सीमेंट उद्योग के बारे में पूछता है कि सीमेंट उद्योग कहाँ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कैमूर के पठार जो विंध्याचल के चट्टानें जो है आपको इस तरफ आएंगे, जैसे ये कैमूर है, कैमूर। ठीक है, कैमूर के अगर इस तरफ आएंगे